इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। में यही जानने आएंगे क्या केजरीवाल साहब के साथ जो मोदी सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है? गलत है ना नेसेसरी। एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है, हर एक आम आदमी की पार्टी की जो पीड़ा, उसको आम आदमी की जो एक पीड़ा है उसको समझता है, एक माँ बहन की जो पीड़ा है उसको समझता है, लेकिन आप उसको काम नहीं करने दे रहे। तो ये हमारा एक लड़ाई बन गई है और ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आप लोगों की है। हम आप पार्टी द्वारा मैं भी केजरीवाल जनसंवाद हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी को लेकर आज मलकागंज वार्ड में भी जनसंवाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक दिलीप पांडे इस जनसंवाद में शामिल हुए और लोगों से बात भी की। आपको बता दे, भाजपा पर सीधा वार करते हुए उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन भी कह डाला। आज मलकागंज में विधायक दिलीप पांडे द्वारा 2 उद्घाटन भी किए गए। जनसंवाद को लेकर विधायक दिलीप पांडे का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं दिल्ली से सुमित भोजगी की रिपोर्ट में। हमारा नेता कैसा हो, कैसे हो गया? अरे एक वोट देना। बोल भगवान की जय। वो आगे वाली हो चुका हुए हैं। और जितने घर गलियां है, जितने भी साथी बैठे हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं और हम दिल से इनको जानते हैं, इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। मैं आज बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी अराजकता चल रही है, पता नहीं हिंदुस्तान के कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मलकागंज की एक खासियत है, मलकागंज वासियों ने कभी किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की। ये फैक्ट है। किसी की तानाशाही नहीं बर्दाश्त। किसी को भी गलत इंसान को, तानाशाह को, निरंकुश इंसान को, बदजबान को, किसी को कुछ ना समझने वालों को कभी अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। ये मलकागंज के लोगों की खासियत है और मैं मलकागंज की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये जो लड़ाई पूरे देश के अंदर चल रही है, बहुत ही कम समय के अंदर आपको सब कुछ स्नेह संभलता हुआ दिखेगा और जो जनता के दिल के अंदर है वो वोट के रूप में तब्दील होकर तानाशाहों के मुंह पे वो तमाचा ये जनता मारेगी, खासकर मलकागंज की। इतना मैं आश्वस्त करता हूं। और एक और बात बोलता हूं, जितने साथी हैं मेरे मलकागंज के, आप संगठन के बहुत सारे जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, स्थानीय जनता भी उपस्थित है। सभी को इस मंच के माध्यम से सादर प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। आप सभी लोगों को नए साल की बधाई। आप सब लोगों को आगामी संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वैसे हम मिलते रहते हैं अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग कारणों से। कभी किसी उद्घाटन में मुलाकात होती है, कभी किसी और वजह से मुलाकात होती है। आज आपसे मिलने की वजह एकदम अलग है ना। उद्घाटन तो है एक, अभी इस इलाके में सीवर की जो लाइन ख़राब है, पिछली बार जब इस लाइन के उद्घाटन के लिए आए थे तो यहाँ लोगों से शिकायत मिली थी कि कुछ एक और लाइनें यहाँ पे बदलवानी पड़ेंगी। तो 632 से 638 और 557 से 626 ये जो लाइनें ये चेंज होने जा रही हैं और भी कई जगहों पे आने वाले दिनों में विकास के कार्य शुरू होंगे। इस सभा के बाद नारियल फोड़ के उसका करेंगे। लेकिन जो मुख्य वजह है आज के बैठक की, हमारे बीच इस वार्ड की पूर्व पार्षदा गुडी देवी डॉक्टर जी मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, सुमन जी का स्वागत करता हूँ। आप कृपया मंच पे आए। वो पहुँच गया एयरपोर्ट? अच्छा, आप भी जाएंगे? पूरी दिल्ली के अंदर
मैं भी केजरीवाल नाम से एक कैंपेन चला रहे थे। अरे अब नहीं चलेगा केजरीवाल। इस कैंपेन के दौरान जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रही है उसको भी उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। जनता तक जो आरोप लग रहे हैं उनकी सच्चाई है तो हमको खरीदने की कोशिश की गई, हम बिके भी नहीं। वो भी जब दांव नहीं चला तो एक एक करके हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने जाएंगे। पहले विजय नायर जी को गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, यहाँ आसपास मोहल्ला क्लिनिक है कहीं? नहीं है। कहाँ पे नियरेस्ट? नहीं है। गए हुए हैं, वहाँ फीस लगती है, दवाई का पैसा लगता है, केस का पैसा लगता है, कुछ सब कुछ फ्री है। किसने बनवाया? अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे सत्येंद्र जैन जी ने बनवाया। ये उनको अच्छा नहीं है, लिहाजा सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद किसको गिरफ्तार किया? आपके बच्चे कोई ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे तो सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। सरकारी स्कूल शानदार हुए कि नहीं हुए? पहले से अच्छे हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? किसने किया जी? मनीष सिसोदिया ने किया। जैन साहब के बाद मनीष सिसोदिया को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया। अब ये पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, जिसको जिसको गिरफ्तार किया है, किसी के खिलाफ कोई सबूत, कोई प्रमाण? आप विरोध करती थी, प्रदर्शन करती थी कि इन्होंने वाटर घोटाला किया है, पानी घोटाला, लेकिन जैसे वो बीजेपी के अंदर आए साफ हो, एकदम कोई गलती नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नेता थे, टीएमसी में थे, नारदा शारदा चिट फंड स्कैम हुआ, गिरफ्तार होने वाले थे, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए सब साफ। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कितना भी गंदा आदमी हो उस मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। यही बात हुई भाई, सारे ईमानदार बीजेपी में और जो विपक्ष में है वो सारे बेईमान। यही भाजपा साबित करने की कोशिश कर रही है। आप लोग देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को भी ये गिरफ्तार करने में मोदी जी लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक लगातार 3 नोटिस मोदी जी जो है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए भेज चुके हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, सही है? आप लोग बताइए, सही है? कितने लोग मानते हैं कि गलत है? हाथ फेंक बताइए। गलत है ना भाई? जिसको दिल्ली वालों ने दिल्ली चलाने के लिए चुना, जिसको दिल्ली वालों ने अपनी सेवा करने के लिए चुना, उसको आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं भाई? जनादेश का सम्मान करिए, उसको दिल्ली वालों की सेवा करने दीजिए। आपको देश मिला हुआ है, आप देश चलाइए, वो नहीं चला रहे। करें तो गिरफ्तार करके फिर चाहे आकाश लेके जाए, चाहे पाताल लेके जाए, चाहे जेल लेके जाए, सरकार वहीं से चलेगी, चाहे जहाँ लेके जाए। सहमत है आप लोग? सहमत इस बात से? तो जो बातें मैंने आपको बताई, ये आम आदमी पार्टी की बड़ी लड़ाई है, पर ये लड़ाई उनकी निजी लड़ाई नहीं है। ये क्या करना चाहते हैं? आपके लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, अच्छी गलियां बनाना चाहते हैं, सीवर डलवाना चाहते हैं, पानी की पाइपलाइन डलवाना चाहते हैं। ये पैसा रोक के और नेताओं को जेल में डाल के ये सारे काम रुकवाना चाहते हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अगर आज की तारीख में कोई भी नेता के ऊपर आरोप लग रहा है, बीजेपी में शामिल हो जाए, वो साफ हो जाता है। हम भी अगर उनकी बात मान जाए, हम पे भी कोई केस नहीं होगा, कोई जेल नहीं जाएगा, लेकिन हम आप लोगों के साथ खड़े, उनके साथ खड़े नहीं है। लिहाजा आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की ताकत चाहिए, तभी ये लड़ाई जो है ना बहुत। और पिछले 1.5 महीने में पूरी दिल्ली में लगभग 40 लाख से भी ज़्यादा मकान हैं, हम 24 लाख मकानों तक, घरों तक पहुंच पाए इस कैंपेन के दौरान, पूरी दिल्ली के अंदर मिला के, अपनी विधानसभा में भी और पूरी दिल्ली के बाकी के हिस्सों में भी 24 लाख लोगों तक पहुंच पाए। आप सबको मालूम है कि 2013 में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी आप सब। जी बिल्कुल, पिछले करीब 1-1.5 महीने से पूरी दिल्ली के अंदर मैं भी केजरीवाल कैंपेन के ज़रिए केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो कर रही है उसके पीछे की सच्चाई को हम पहुंचाने में लगे हुए थे। और उसी में भी केजरीवाल कैंपेन के डोर टू डोर के दौरान हम पूरी दिल्ली में लगभग 24 लाख घरों तक पहुंचे। उस कैंपेन की आज लॉजिकल कंक्लूडिंग है, उसकी परिणति है जनसंवाद के माध्यम से। पूरी दिल्ली के अंदर हर एक वार्ड में पिछले 1-2 दिनों से शुरू हुई है ये प्रक्रिया और अगले 1-2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। हर वार्ड में इस तरह से जनसंवाद की बैठकें ऑर्गेनाइज़ करके उसी मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम डोर टू डोर में गए, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और जो रिस्पांस यहाँ से मिल रहा है, जो एक किस्म से एक तरफा रिस्पांस है। हम जहाँ भी गए पब्लिक ने एक तरफा कहा कि ये जो मोदी जी और भाजपा की सरकार केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। एक बात
दूसरी बात, सबने एक स्वर में ये भी कहा है कि अगर एक तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, पर अगर गिरफ्तार करते हैं तो चाहे अस्पताल उनको आकाश लेके जाएं, पाताल लेके चाहे जेल में लेके जाएं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, लिहाजा उन्हें वहीं से सरकार चलानी चाहिए। इन दोनों बातों पे कहीं भी कोई असहमति नहीं है। लोग केंद्र की सरकार की जो बदमाशियाँ, उनकी जो गुंडागर्दी वाली राजनीति है उसको समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो पेड़ बड़ा हो रहा है उसकी जड़ों को ये भारतीय जनता पार्टी काटने की, गलत तरीके से काटने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक रूप से जब परास्त नहीं कर पाई, गवर्नेंस की लकीर को छोटी नहीं कर पाई, तो उनके नेताओं को जेल की सलाखों में बेबुनियाद आरोपों में, बिना सबूत के आरोपों में बंद करके आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम लोगों की पार्टी है, वो ख़त्म होने वाली नहीं। तो आपने वॉशिंग मशीन की भी बात करी और कौन कौन से कपड़े धुल चुके हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन, एक अलग किस्म की वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है, क्योंकि भाजपा जिन नेताओं का विरोध पहले किया करती थी, अजीत पवार जी थे, 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा उनके ऊपर, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आए पाक साफ हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जब वो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी और प्रोटेस्ट करके वाटर स्कैम नाम की एक बुकलेट निकाली थी उनके ऊपर आरोप लगाते हुए। जैसे ही वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो भी साफ हो गए। सिर्फ साफ नहीं हुए बल्कि आसाम के सीएम भी बन गए। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहाँ शुभेंदु अधिकारी थे, शारदा नारदा चिटफंड स्कैम के अंदर उनका नाम आया था, वो गलत थे, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आए वो साफ हो गए। तो ऐसा लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी अगर बचना चाहते हैं, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, एकदम पाक साफ होकर निकल आते हैं। और भाजपा कर क्या रही है? भाजपा जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जितनी भी विपक्ष की मुखर आवाज़ें हैं सबको गिरफ्तार करना चाहती है। विजय नायर जी को किया, जयंत साहब को किया, मनीष जी को किया, संजय सिंह जी को किया, जो सरकार का हिस्सा भी नहीं है। अब वो अरविंद जी को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं। ये भी देखिएगा, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे झारखंड के अंदर, तमिलनाडु में गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, महाराष्ट्र में गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके बेटे के ऊपर नोटिस भेज के बोला। तो ये जितने भी विपक्ष की मजबूत आवाज़ें हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में कैद करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को नहीं समझ रहे कि देश की जनता उनके इस अत्याचार को देख रही है, उनकी गुंडागर्दी को देख रही है। उनके खिलाफ आने वाले चुनाव में एकजुट होगी। उनका भय अब सबके सामने आ गया है, वो हारेंगे। थैंक यू। केजरीवाल जन संवाद में हमने देखा काफ़ी संख्या में लोग हैं और लोगों तक समझाना भी जरूरी है कि किस तरीके से इसे चल रहा है, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, पिछले करीब 1-1.5 महीने से पूरी दिल्ली के अंदर मैं भी केजरीवाल कैंपेन के ज़रिए केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो कर रही है उसके पीछे की सच्चाई को हम पहुंचाने में लगे हुए थे। और उसी में भी केजरीवाल कैंपेन के डोर टू डोर के दौरान हम पूरी दिल्ली में लगभग 24 लाख घरों तक पहुंचे। उस कैंपेन की आज लॉजिकल कंक्लूडिंग है, उसकी परिणति है जनसंवाद के माध्यम से। पूरी दिल्ली के अंदर हर एक वार्ड में पिछले 1-2 दिनों से शुरू हुई है ये प्रक्रिया और अगले 1-2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। हर वार्ड में इस तरह से जनसंवाद की बैठकें ऑर्गेनाइज करके उसी मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम डोर टू डोर में गए, उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और जो रिस्पांस यहाँ से मिल रहा है, जो एक किस्म से एक तरफा रिस्पांस है। हम जहाँ भी गए पब्लिक ने एक तरफा कहा कि ये जो मोदी जी और भाजपा की सरकार केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, एक बात। दूसरी बात, सबने एक स्वर में ये भी कहा है कि अगर एक तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, पर अगर गिरफ्तार करते हैं तो चाहे अस्पताल उनको आकाश लेके जाएं, पाताल लेके चाहे जेल में लेके जाएं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, लिहाजा उन्हें वहीं से सरकार चलानी चाहिए। इन दोनों बातों पे कहीं भी कोई असहमति नहीं है। लोग केंद्र की सरकार की जो बदमाशियाँ, उनकी जो गुंडागर्दी वाली राजनीति है उसको समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो पेड़ बड़ा हो रहा है उसकी जड़ों को ये भारतीय जनता पार्टी काटने की, गलत तरीके से काटने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक रूप से जब परास्त नहीं कर पाई, गवर्नेंस की लकीर को छोटी नहीं कर पाई, तो उनके नेताओं को जेल की सलाखों में बेबुनियाद आरोपों में, बिना सबूत के आरोपों में बंद करके आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम लोगों की पार्टी, वो ख़त्म होने वाली नहीं। तो आपने वॉशिंग मशीन की भी बात करी और कौन कौन से कपड़े धुल चुके हैं इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन, एक अलग किस्म की वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है, क्योंकि भाजपा जिन नेताओं का विरोध पहले किया करती थी, अजीत पवार जी थे, 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा उनके ऊपर, लेकिन जैसे वो बीजेपी में आए पाक साफ हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जब वो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी और प्रोटेस्ट करके वाटर स्कैम नाम की एक बुकलेट निकाली थी उनके ऊपर आरोप लगाते हुए। जैसे ही वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो भी साफ हो गए। सिर्फ साफ नहीं हुए बल्कि आसाम के सीएम भी बन गए। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहाँ शुभेंदु अधिकारी थे, शारदा नारदा चिटफंड स्कैम के अंदर उनका नाम आया था, वो गलत थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आए वो साफ हो गए। तो ऐसा लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी अगर बचना चाहते हैं, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, एकदम पाक साफ होकर निकल आते हैं। और
भाजपा कर क्या रही है? भाजपा जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जितनी भी विपक्ष की मुखर आवाज़ें हैं सबको गिरफ्तार करना चाहती है। विजय नायर जी को किया, जयंत साहब को किया, मनीष जी को किया, संजय सिंह जी को किया जो सरकार का हिस्सा भी नहीं है। अब वो अरविंद जी को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं और यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं। ये भी देखिएगा, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे झारखंड के अंदर, तमिलनाडु में गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, महाराष्ट्र में गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके बेटे के ऊपर नोटिस भेज के बोला। तो ये जितने भी विपक्ष की मजबूत आवाज़ें हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में कैद करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात को नहीं समझ रहे कि देश की जनता उनके इस अत्याचार को देख रही है, उनकी गुंडागर्दी को देख रही है। उनके खिलाफ आने वाले चुनाव में एकजुट होगी। उनका भय अब सबके सामने आ गया है, वो हारेंगे। थैंक यू।